ओके गाइस, आज की क्लास में हम छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं और उस प्रोजेक्ट को जो है ना मजीद दोबारा हम गिटहब पे अपलोड करेंगे और तरकीब से करेंगे ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग मजीद जो है ना क्लियर हो जाए। सिंपल है। तो बहुत आसान है, एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। पहले हम अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं अपनी क्लास के नाम से। और जैसे कि हमने अपनी क्लास के नाम से 07B के नाम से हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। और इसके अंदर आते हैं और इसके अंदर आने के बाद हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का फोल्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर आके हम यहाँ पे एक मजीद कंट्रोल शिफ्ट एन करके फोल्डर क्रिएट करते हैं, प्रो प्रोजेक्ट वन के नाम से। सिंपल है। और इस प्रोजेक्ट वन को हम जो है ना CMD में ओपन करेंगे और यहाँ पे कोड स्पेस डॉट एक कमांड लिखेंगे और कमांड जो है वो हमारे VS कोड ओपन करके दे देगी। ठीक है भाई। और यहाँ पे आके हम index.html एक फाइल क्रिएट करते हैं। सिंपल है। अच्छा भाई, यहाँ पे हम जो है ना एक बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और उसमें हम क्या करेंगे, एक जो है ना पहले स्टेप में हम एक काउंटर बनाएंगे और फिर दूसरे स्टेप में हम स्टॉप वॉच बनाएंगे और तीसरे स्टेप में देखेंगे क्या होगा। पहले स्टेप में हमने बनाना है काउंटर। सिंपल। काउंटर में क्या होगा कि हमारे पास जो है ना दो बटन होंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। हम देखेंगे उसमें लॉजिक क्या लगेगी और उसको पे चेक करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्टॉप वॉच क्या आएगा कि जब हम स्टॉप वॉच बनाना चाहते हैं तो उसमें कैसे हम रोक सकते हैं आगे की तरफ और इंक्रीमेंट कर सकते हैं। और वो ऑटोमेटिकली टाइम आउट से क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा और जब तक हम उसको रोके ना। ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे एक बूट स्टेप का वो लगाते हैं, CDN बूट स्टेप 5 का। सिंपल है। और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। और यहाँ पे आने के बाद हम करने क्या वाले हैं कि हमारे पास एक नंबर होगा जो कि 0 से स्टार्ट होगा और दो बटन होंगे, इंक्रीमेंट का और डिक्रीमेंट का। सही है। और तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है भाई। और कंटेनर के अंदर हम यहाँ पे आके एक अदद पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है भाई। और पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं 0 से। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे कंटेनर के अंदर ना एक और डिव ले लेते हैं मेन के नाम से ना। ठीक है। और मेन के अंदर हम आके एक पैराग्राफ बनाते हैं, उसमें 0 रखते हैं। अच्छा भाई, पैराग्राफ के अंदर बल्कि इसको एक पैराग्राफ नहीं, इसको हम ना H1 का नाम देते हैं। और यहाँ पे आके इसमें इनपुट टाइप बटन बनाते हैं दो। ठीक है भाई, इसको हम देते हैं INCREMENT इंक्रीमेंट। और इसी तरह मैं बटन को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C करके और इसको हम नाम दे देते हैं, यानी कि इसको आप जो है ना कम करते रहो। बात समझ आ रही है? ठीक है माविया। अब अगर हम इसको फटाफट गो लाइव पे करके देख लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या सिनेरियो है। तो हमारे पास कुछ इस तरह का आ रहा है, एक 0 लिखा हुआ है, एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। आपको लग रहा है बूट स्टेप भी इंप्लीमेंट हो चुकी है। अब इसको हम थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली जो है ना इंटरेक्टिव बना लेते हैं और फटाफट चेक करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने काम किया था वही वाला काम करेंगे इसमें भी। हम यहाँ पे चलते हैं और इन दोनों को साथ रख लेते हैं ताकि हम यकदम एक दूसरे को देख सकें। अच्छा, आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि हमने यहाँ पे कंटेनर बनाया है, कंटेनर में एक टैग बनाया है मेन का और इसके अंदर ये तीनों चीजें मौजूद है। सिंपल है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा फटाफट और यहाँ पे आके एक फटाफट अपनी CSS को कनेक्ट करूंगा, लिंक और स्टाइल डॉट CSS। कंट्रोल पे क्लिक करके इस फाइल पे क्लिक करूंगा तो ये फाइल मेरे पास क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। इतना काम करने के बाद अब मैं अपने कंटेनर साहब को बुलाऊंगा। कंटेनर मैंने कुछ पर्टिकुलर CSS कराई थी, वही सेम CSS रखूंगा और ताकि जो है ना वो सेंटर में आ जाए। फिर मैं अपने मेन साहब को बुलाऊंगा और मेन साहब के अंदर जो मौजूद है उसको मैं ऑर्डर करने की कोशिश करूंगा। हाँ भाई, मैंने क्या CSS रखी थी जल्दी से बताओ मुझे। डिस्प्ले फ्लेक्स। फिर मैंने क्या किया था, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम सेंटर। और फिर मैंने क्या किया था, हाइट कितनी रखी थी मैंने। अच्छा, इतना काम करने के बाद हमने क्या कहा था कि हम मेन पे आ जाएंगे और मेन को हमने कहा टेक्स्ट अलाइन क्या कर लो, सेंटर कर लो, तो वो सेंटर में आ जाएगा। सिंपल हो गया। और इतना काम करने के बाद और क्या किया था हमने, चलो खैर है, काफी हो गया। अब हमने इस पे लॉजिक लगानी है, हमने लॉजिक लगानी है कि हम ये चाहते हैं कि ऐसा हो कुछ।
अच्छा तो हम एक काम करेंगे, जो ग्रीन है ना उसको हम क्या कर देंगे, सक्सेस कर देंगे। और हम एक काम करेंगे कि मेन साहब को कॉल कराएंगे और कहेंगे मेन में जो मैंने H1 बनाया है इसका जो फॉन्ट साइज है वो आप क्या कर दो, 30 पिक्सल कर दो। 30 पिक्सल कम हो गया, थोड़ा हमने बढ़ाना है। चलो भाई ठीक है भाई। और इसका जो हम फॉन्ट फैमिली है वो कोई इंटरेक्टिव से रख देते हैं। चलो खैर हो गई। अच्छा भाई आवाज समझ में आ गई। अब हम ये चाहते हैं गाइस, हम जब इंक्रीमेंट करें तो ये बटन ये नंबर को इंक्रीमेंट करवाए, और जब हम डिक्रीमेंट करें तो हम इसको डिक्रीमेंट कर सकें। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, और हम इसको समझते हैं। सिंपल है। तो अब मैं क्या करना, अब हमने लॉजिक लगानी है, अपने जावास्क्रिप्ट लगानी है, जो हमने इसमें मामला करने थे वो कर दिए, जो सीएसएस इंप्लीमेंट करनी थी वो कर दी। अच्छा देखो अब हम अपने बटन पे आएंगे। अब देखो ये मेरा हेडिंग है, और मैं इस हेडिंग को जो है ना, यानी कि इसमें मेरा नंबर मौजूद है, इसको मैं नंबर के नाम से, एनओ के नाम से नंबर की शॉर्ट फॉर्म दे देता हूँ। और इसके अंदर आके मैं यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करता हूँ, और दोनों को मैं एक फंक्शन दूंगा। पहले तो एक इवेंट दूंगा ऑन क्लिक, कि जब भी तुम पे क्लिक किया जाए, इवेंट है ये। और इवेंट में आप यहाँ पे इसमें एक फंक्शन पास कर रहे हो, जो जब भी कॉल होगा आपका ये काम करके आपको देगा। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, और वो फंक्शन का मकसद क्या है, वो फंक्शन का मकसद क्या है, वो फंक्शन का मकसद ये है कि यहाँ पे हम क्या करवाना चाहते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाना चाहते हैं। तो क्या नाम दूं उसको मैं, क्योंकि गाइज हम ये यहाँ पे लॉजिक ही लगा रहे हैं कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट नंबर क्या है, 0। ठीक है, अब 0 में हम यहाँ पे कुछ ऐसा करेंगे कि 0 में अगर हम ऐड करें तो वो आगे की तरफ जाता है, और अगर 0 में अगर हम क्या करें, सब और सब क्या करें, -1, +1 ऐड करेंगे तो वो आगे की तरफ जाएगा, -1 ऐड करेंगे तो वो पीछे की तरफ जाएगा। तो इसको हम एक ही फंक्शन दे रहे हैं, दिमाग में रखना। इसको हम जैसे कि ये है CLIC के क्लिक के नाम से दे देते हैं हम। और इसको हम यहाँ पे फंक्शन एक ही दे रहे हैं, लेकिन अलग अलग पैरामीटर दे रहे हैं। जब मैं बात करूंगा इंक्रीमेंट वाले की, तो इंक्रीमेंट को मैं यहाँ पे पैरामीटर पास कर रहा हूँ 1, और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ -1। यानी कहने का मकसद ये है कि जब भी क्लिक किया जाएगा, तो जब मैं बटन क्लिक करूंगा पहला वाला इंक्रीमेंट वाला, तो क्लिक में क्या वैल्यू जाएगी, 1 जाएगी। और जब मैं ये प्रेस करूंगा तो उसके बाद क्या वैल्यू जाएगी, फंक्शन एक ही कॉल होगा। यानी कहने का मकसद ये है कि जब मैं यहाँ पे आके स्क्रिप्ट को कॉल कराऊंगा, मैंने कहा भाई स्क्रिप्ट और सोर्स, और यहाँ पे आके मैंने फाइल.js लगाई, और कंट्रोल पे क्लिक करके मैंने इसको कॉल करवा लिया, और इसको मैंने क्रिएट करवा लिया। तो अब मैं अपना फंक्शन कॉल करने वाला हूँ। गाइस मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे पास जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, तो मैंने आपको एक पुरानी तरकीब बताई थी। अब मैं एक थोड़ी सी अपडेटेड तरकीब बताता हूँ कि फंक्शन को हम किस तरह कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं, और फंक्शन जिस नाम से हमने बनाया, वो हमने किस नाम से फंक्शन बनाया, क्लिक के नाम से। वैसे मैंने थोड़ा सा इतना ये प्रॉपर नाम नहीं दिया, ऐसा नाम नहीं देना चाहिए जो आपके दिमाग में ना रहे। जैसे मैंने क्लिक के नाम से दिया था, और सी मैंने कैपिटल बनाया था, आई गेस सो के, हाँ ठीक है, CLIC के क्लिक के नाम से बनाया था, और उसमें पैरामीटर पास हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं गाइस, हम यहाँ पे आके उस पैरामीटर, जैसे कि यहाँ पे पैरामीटर था, उस पैरामीटर को गेट करेंगे। तो उस पैरामीटर को गेट करने के लिए हमने यहाँ पे नंबर का नाम दे दिया। सिंपल है कि नंबर के अंदर वो या तो 1 आ रहा होगा, या तो क्या हो रहा होगा, -1 आ रहा होगा। और हम यहाँ पे आके उसको अलर्ट करवा सकते हैं, और मैंने कहा अलर्ट कर दो जो भी पीछे से नंबर आ रहा है। ठीक है भाई, अब देखो ये जो क्लिक है, ये हमें कहीं कॉल करवाना होता है। अब वो हमने ऑन क्लिक पे कॉल करवा लिया है। ये फंक्शन कब कब हिट होगा, या कब जो है ना उसको कॉल करवाया जाएगा, जैसे ही आप इस बटन पे क्या करोगे, क्लिक करोगे। अब हम इसको जरा चेक करते हैं। जब मैंने कंट्रोल S किया और मैं यहाँ पे आया, और मैंने इसको रिफ्रेश किया, और जब मैंने इंक्रीमेंट किया, तो इंक्रीमेंट करने में मुझे क्या मिला यहाँ पे, 1, क्योंकि मैंने किस पे क्लिक किया था। और जब मैं डिक्रीमेंट पे क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, -1। तो बात समझ आई कि जब जब मैं हिट करूंगा तो फंक्शन मेरा कॉल होगा, और फंक्शन के अंदर जो मैंने कॉल कराया नंबर, तो नंबर में वो जाएगा। क्लिक क्लिक बाई क्लिक क्लिक। अब मैंने किसको ऊपर, अगर मैंने सक्सेस को कॉल कराया तो 1 रिटर्न करेगा, अगर मैंने डार्क को क्लिक कराया तो क्या रिटर्न करेगा। गाइस ये एक तरकीब थी फंक्शन को कॉल करने की। अब ये है पुरानी तरकीब, अब मैं आपको एक अपडेटेड तरकीब बताता हूँ कि वो तरकीब क्या है। अच्छा अब यहाँ पे हम क्या करते हैं गाइस, हम काम वही करते हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले में कोई फर्क नहीं होगा। हम यहाँ पे ना एक लेट करते हैं,
और मुझे बताएगा कौन इसकी तरकीब को जानता है। हम एक लेट करते हैं और लेट में हम यहाँ पे अपना वही वाला जो है ना वो कॉल करवाते हैं, क्लिक। ठीक है भाई, और क्योंकि लेट का मतलब है कि आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, ऐसा ही है ना। मैंने कहा भाई मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल का नाम क्या रखा है मैंने, वही नाम रखा है जो फंक्शन का है। फिर मैं बताता हूँ, देखो भाई मेरा यहाँ पे ना एक ये एक ना एक अदद फंक्शन है ये, और एक अदद फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक राउंड ब्रैकेट बनाता हूँ, और दो तीन तरकीबें थी। अच्छा मैं एरो फंक्शन वाली तरकीब बता रहा हूँ आपको। मैं आपको एरो फंक्शन वाली तरकीब बता रहा हूँ, चलो देख लेते हैं एक मिनट के लिए। ठीक है, तो अब जो दूसरा फंक्शन है, दूसरी तरकीब है, वो क्या है कि हम यहाँ पे आएंगे, लेट करेंगे, और लेट करने के बाद हमने दोबारा अपना जो है ना कॉल करवाया, इक्वल लगाया, और अब जो हम फंक्शन का पैरामीटर पास करते थे वो हम अब यहाँ पे करेंगे फंक्शन का पैरामीटर पास। और फंक्शन के अंदर बोलेंगे कि भाई जो ये मेरा वेरिएबल था, जो मैंने वेरिएबल बनाया था, वो उसकी जो टाइप है वो क्या है, फंक्शन है। और फंक्शन में आके मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा। अब जो हम काम नॉर्मली करते थे वो हम करेंगे। ये सेकंड स्टेप है। इसके बाद एक और स्टेप है जो मैंने आपको पहले कराया था, एरो फंक्शन। ठीक है, एरो फंक्शन की तरफ अभी हम नहीं चल रहे, उसकी बकायदा हम पढ़ेंगे कि एरो फंक्शन को कैसे हमने इस्तेमाल करना है। अभी हम एक स्टेप आगे आते हैं कि वेरिएबल को हम एक फंक्शन की हैसियत देते हैं, यानी कि देखो सब कुछ सेम है। अगर आपको बताऊं, देखो हम यहाँ पे क्लिक था, तो यहाँ पे हमने क्लिक लिख दिया। ठीक है, आप बोलते हो सर फंक्शन को बताना पड़ता कि ये फंक्शन है, तो हमने यहाँ पे फंक्शन की जगह बताया कि भाई क्या है, फंक्शन है, सिंपल है। और अब यहाँ पे हम क्या करते थे, बकायदा कर्ली वो बनाते थे और पैरामीटर लेते थे। तो अब पैरामीटर कहाँ लेंगे, पैरामीटर अभी हम यहाँ लेंगे फंक्शन के साथ, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम जो काम करते थे वो हम करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे आके अगर मैं नंबर को कॉल कराऊं और यहाँ पे दोबारा अलर्ट करूं, अगर ये सही चलता है तो उसका मतलब है कि हमारे पास ये फंक्शन सही हमने डिफाइन किया है। तो इसको मैं दोबारा चलाता हूँ, और अगर मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास वो काम चल रहा है। ठीक है, और डिक्रीमेंट पे अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हम फटाफट चलते हैं अपना टाइम को जाया किए बगैर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ काउंटर के नाम से, और मैं बोलता हूँ भाई काउंटर को आपने 0 से स्टार्ट करना है। और अब मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा कि भाई एक काम करो छोटा सा, कि आप जब भी आओ मेरे पास पीछे से क्या आ रहा है, 1 और -1। आपने कुछ नहीं करना, मेरे काउंटर की वैल्यू में प्लस इक्वल टू जो नंबर है उसमें आपने एक दफा प्लस करते रहना है, एक दफा माइनस करते रहना है। यानी कि 0 के अंदर एक दफा ऐड होगा। अगर इंक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा, प्लस क्यों लगाया, ताकि बार बार इंक्रीमेंट हो, बार बार एक एक जमा होता रहे, एक एक जमा होगा, वो आगे तरफ जाता रहेगा। इसी तरह अगर मैं डिक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा, यानी पीछे से नंबर -1 आ रहा होगा, तो 0 में बार बार क्या होगा, नेगेटिव ऑपरेशन होगा, और वो कहां जाता रहेगा, पीछे जाता रहेगा। मैंने खुद से डिक्लेयर किया उसको, किससे, 0 से। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी जगह पे दिखाना है, जो मैंने एक हेडिंग बनाई है मुझे उसकी जगह पे दिखाना है। तो मैंने हेडिंग को क्या दिया हुआ है, एक आईडी नो नंबर, यानी कि नो के नाम से। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैंने फटाफट नो को गेट किया। और मैंने कहा भाई क्योंकि नो का इनर एचटीएमएल है और वो बराबर हो जाए, किसके बराबर करूंगा मैं, काउंटर के नंबर के। चलो हम चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊं और यहाँ पे आने के बाद मैं रिफ्रेश करूं और इंक्रीमेंट करूं, तो इंक्री करने पे ये क्या हो गया, क्योंकि इसको पीछे से क्या मिला, 1 मिला इंक्रीमेंट, और 0 + 1 क्या होगा, रुक जाओ, मैंने बाय डिफॉल्ट काउंटर में क्या रखा था, 0। ठीक है, अब 0 नंबर क्या मिल रहा है इसको इंक्रीमेंट पे, 1 मिल रहा है। देखो इंक्रीमेंट में जब भी मैं क्लिक करूंगा तो इंक्रीमेंट जो वैल्यू लेकर आएगा, इंक्रीमेंट जो वैल्यू लेकर आएगा वो क्या लेके आएगा, 1। तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि अच्छा, अब प्लस क्यों लगाया, आप बोलोगे प्लस इसलिए लगाया ताकि बार बार क्लिक करूं तो बार बार ऐड होगा। सही है, तो अगर मैं यहाँ पे आके बार बार क्लिक करता हूँ, 1 पे दोबारा क्लिक किया, तो 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर अगर मैं डिक्रीमेंट पे क्लिक करूं तो अब इसको -1 मिलेगा। तो अभी क्या हो जाएगा, 4 3 2 1 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों होंगे, आप रोक सकते हो।
नहीं, हमने तो बनाया यही है ना कि हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करें बस। जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये दोबारा 0 पे आके खड़ा हो जाएगा, यानी कि मैंने इसको यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया और 0 पे ही रोका। और अब हम क्या करते हैं, फटाफट इसको अपलोड करते हैं, फिर हम नेक्स्ट बनाएंगे जिसमें हम जो है ना बना के कोशिश करते हैं कि स्टॉप वॉच। सही है। तो अब मैं आपको छोटा सा बना रहा हूँ ना, देखो छोटी सी चीज है। अब आप इसको मजीद वो बनाओ, एक प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट, इस जैसे। इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है ना काम करना शुरू कर देगा फटाफट। अच्छा अब देखो, हाँ पिक्चर। अच्छा गाइस, मैं आपको ना 3 तरकीब बताऊंगा जिससे हम जो है ना गिटहब पे अपलोड कर सकते हैं कोई भी काम। सिंपल है। तो पहले जो हमने बाय डिफॉल्ट तरकीब की थी पहले वो देखो, फिर हम देखेंगे एक वीएस की कोड की मदद से, और एक देखेंगे हम डायरेक्टली। डायरेक्टली आप लोगों को आता होगा। एक तरकीब है हम वीएस कोड की हेल्प से भी कर सकते हैं, और एक जो हमारी मैनुअल तरकीब है। सिंपल है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे चलने के बाद अपने फोल्डर पे चलते हैं, और ये हमारा फोल्डर को 3 फाइल है। हम क्या करेंगे, सीएमडी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले तो गिट चेक कर लेंगे, गिट है भी तो गिट मौजूद है हमारे पास, प्लीज जरा गौर से देखिएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं CLS लिखता हूँ, CLS। तो मेरे पास तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। CLS एक कमांड है जिससे आपकी पिछली कमांड क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, गेट INIT init, गिट इनिट। गिट इनिट से मेरे पास एक एम्प्टी रेपोजिटरी क्या हो जाएगी। ठीक है भाई, ये पहले पहली कमांड थी। फिर मैंने क्या किया, गेट एड डॉट। इससे क्या होगा, मेरे पास जितनी भी फाइल्स मैंने बनाई हैं वो गिट की उसमें ऐड हो जाएंगी। बात समझ आ रही है, गेट एड डॉट। तो जैसे ही मैंने गेट एड डॉट किया तो ये हो गया सक्सेसफुली। फिर मेरे पास तीसरी कमांड थी कमिट की। ठीक है भाई, अब कमिट की कमांड का मतलब ये था कि अगर मैं अभी गेट STA स्टेटस चेक करूंगा तो मुझे वो बोलेगा भाई देखो तुमने ऐड तो कर दिए लेकिन अभी अनस्टेज में है। तो फिर आप क्या करोगे, गेट COMMIT कमिट, और कमिट के बाद हम एक मैसेज देते हैं। और मैसेज में हम यहाँ पे कोई मैसेज दे सकते हैं। मैंने कहा भाई FIRST फर्स्ट COMMIT फर्स्ट कमिट या फर्स्ट अपडेट जो भी दो, और यहाँ पे आपने कमिट कर दिया। अब कमिट करने के बाद अगर आप स्टेटस चेक करते हो अपना, तो स्टेटस चेक करने पे आपको ये वाला मिलेगा। इतना काम करने के बाद आपने अब अपने नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हम इसको रेपो गिटहब की रेपो पे पुश करना चाहते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम आएंगे गूगल पे, और गूगल को बताएंगे कि भाई देखो अब मैं गिटहब पे इसको अपलोड करना चाहता हूँ। तो आप गिटहब पे आओगे, साइन इन पे क्लिक करोगे, और उसको जल्दी से साइन इन कर लेते हैं हम। उप्स। ठीक है भाई, यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, अब हम अपना एक रेपो बनाएंगे, यहाँ पे क्रिएट न्यू रेपोजिटरी। सिंपल हो गया। और यहाँ पे न्यू रेपोजिटरी पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हम आके अपनी रेपोजिटरी का नाम देंगे। हमने यहाँ पे भी कोई अभी रैंडम बनाई है, तो हम यहाँ पे आके जो है ना एक कोई भी दे देते हैं कि COUNTR काउंटर के नाम से, काउंटर 1 2 3। सिंपल है। और उसको पब्लिक रखना है। इसके बाद हम अपने क्रिएट रेपोजिटरी कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें ये कुछ कमांड दे रहा है जो हमें रन करनी है। अब देखो यहाँ पे हमने कमिट की कमांड भी चला दी। सिंपल है। अभी हम जो ब्रांचिंग पढ़ेंगे उस ब्रांचिंग में क्या होता है गाइस, हम अपनी ब्रांच का नाम चेंज कर सकते हैं, मास्टर से मेन कर सकते हैं। तो हम उसको इस तरह करते हैं, गेट ब्रांच, और यहाँ पे एक मैसेज देते हैं, और उसका नाम जो है ना मैसेज है या कोई कीवर्ड बताता हूँ क्या, तो मेन कर लेते हैं। अच्छा अभी हमारी बाय डिफॉल्ट ब्रांच जो है वो मास्टर है। सिंपल है। तो हमने यहाँ तक की सारी कमांड चला ली है। बात समझ आ रही है। अब हमें सिंपल ये वाली कमांड चलानी है, आखिरी की दो। समझ आ रही है बात। यानी कि जब मैं अपना उतना काम कर लूंगा जितना काम मैंने आपको करा दिया, तो आपको आखिरी की सिर्फ दो कमांड यहाँ पे चलानी है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फटाफट उसको पकड़ूंगा, यहाँ पे कंट्रोल C करूंगा, और कंट्रोल C करने के बाद मैं अपने फौरन CMD पे आ जाऊंगा, और CMD पे आने के बाद CLS करता हूँ, कंट्रोल V करूंगा, और यहाँ पे ये कमांड चलाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे ये कमांड चल गई। इसके बाद फटाफट टाइम को जाया किए बगैर अपनी आखिरी कमांड, लेकिन इसमें दिमाग में रखना कि आपको मेन की जगह पे क्या करना पड़ेगा। या तो आप नाम चेंज कर लो, उसमें कोई जो है ना बुराई नहीं है, लेकिन एक बात कर रहा हूँ आगे दिमाग में ना रहे। मैं यहाँ पे MASTR, क्योंकि मास्टर मेरी मेन ब्रांच है बाय डिफॉल्ट। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मास्टर मेरी जो डिफॉल्ट ब्रांच कहते हैं जिसको हम, और गिट पुश, और -U ओरिजिन मास्टर। अब मैं एंटर करता हूँ,
तो एंटर करने पे आप देखो मुझसे लॉगिन मांगेगा, साइन इन मांगेगा, वरना ये कर देगा। ठीक है, क्योंकि मेरी तो हुई हुई है, तो चेक करते हैं। ये मुझसे क्योंकि जो है ना मांगेगा और ऑथेंटिकेशन मांगेगा। ठीक है भाई, अब मैंने साइन इन टू ब्राउजर किया तो ये कहेगा भाई हाँ आप तो हुए हुए हो और आप तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो। तो अगर मैं चलाऊं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे इसने बोला ब्रांच मास्टर सेटअप ट्रैक ओरिजिन मास्टर, और इसने जो है ना तमाम डेटा जो है ना मेरा वो कर दिया। अच्छा, अब मुझे जाके क्या करना है, मुझे यहाँ पे जाना है, और अगर यही वाला, अगर मैं रिफ्रेश करने पे यही वाली दोबारा करके देखो, उसका मतलब पुश नहीं हुआ। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो रिफ्रेश करने पे मेरे पास जो मेरा डेटा है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो मैं इसको जरा कम करता हूँ ताकि मुझे नजर आए। तो आप लोग देखोगे तो जो आपका डेटा था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आप रीडमी वगैरह ऐड कर सकते हो। बात समझ आ रही है? अगर कोई आपसे गलती से हो जाता है या आप उसको चेंज करना चाहते हो, उसका नाम चेंज करना चाहते हो या इसको डिलीट करना चाहते हो किसी रेपोजिटरी को, तो आप ये देखो, ये आपका कोड है, आप उस रेपो में मौजूद हो, आप आ जाओ सेटिंग में। क्या आ जाओ, तो सेटिंग में आके आप अपनी रेपोजिटरी का नाम क्या कर सकते हो, देखते रहो, अपनी रेपो का नाम चेंज कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको ये डिलीट करनी है तो आप नीचे आ जाओगे और देखो ये बता रहा है, वो बोल रहा है डिफॉल्ट ब्रांच। बात समझ आ रही है? डिफॉल्ट ब्रांच कौन सी है गाइस हमारे पास, देखो जरा। बता भी रहा है, वो क्या बता रहा है यार, ये जरा माउस बहुत अजीब काम कर रहा है। द डिफॉल्ट ब्रांच इज कंसीडर्ड द बेस ब्रांच इन योर रेपो अगेंस्ट विच ऑल पुल रिक्वेस्ट एंड कोड कमिट आर ऑटोमेटिकली मेड। जितनी भी आप पुल रिक्वेस्ट बनाओगे, जितनी भी आप अपने कोड को कमिट करोगे, वो किस किस ब्रांच पे होगा, इस बेस ब्रांच पे होगा। अनलेस यू स्पेसिफाई डिफरेंट ब्रांच, जब तक आप कोई दूसरी ब्रांच क्या नहीं करते, स्पेसिफाई नहीं करते या बताते नहीं कि भाई मैं अपनी ब्रांच जो है ना मास्टर से ये रखना चाहता हूँ। ठीक है भाई, तो हम नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं और आते हैं डेंजर व्यू में। अच्छा, डेंजर जोन है, सॉरी, एक डेंजर जोन है गाइस। और डेंजर जोन में जब आते हैं तो हम यहाँ पे तमाम वो चीजें हैं जो हमारी साइट से रिलेटेड हैं, डिलीट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे डिलीट दिस रेपो। तरकीब बता रहा हूँ, अगर आपको रेपोजिटरी डिलीट करनी हो, वो आई वांट टू डिलीट दिस रेपो, और यहाँ पे आने के बाद आपको अपनी पूरी रेपो का नाम दोबारा लिखना पड़ेगा कंट्रोल सी करके, और आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड दिस इफेक्ट। और यहाँ पे आके मुझे वही वाला नाम लिखना पड़ेगा जो मैंने अपनी रेपो का लिखा है, तो वही नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना, जो ऊपर लिखा था, मतलब कॉपी करके लिख सकता हूँ मैं, डिलीट दिस रेपो करता हूँ तो मेरे पास ये रेपोजिटरी क्या हो जाएगी, और जो मेरे पास लास्ट वन थी वो मेरे पास यहाँ पे रह जाएगी। बात क्लियर हो गई? और हम इसको यहाँ पे रोकते हैं, और अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि हम मजीद दो तरकीब से कैसे अपलोड कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट। जब तक के लिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं।